नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप सबका स्वागत करती हूं मैं आज हमारा इस खास कार्यक्रम में, जो कि सेहत से और योग से जुड़ा हुआ होगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है और आपको बता दूं कि इसको लेकर के कई सारी चर्चाएं होंगी, कई सारी बातें होंगी, कई सारे लेख छपेंगे, कई सारे इंटरव्यूज होंगे, कई सारी ऐसी बातें निकल कर आएंगी जिसमें यह बताया जाएगा कि योगा करना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अधिकतम लोग हमारी तरह, मेरी तरह, आपकी तरह कई लोग जो हैं एक दिन का योगा करके वहीं पर ठहर जाएंगे और फिर बाकी की तमाम ज़िंदगी वैसे की वैसे गुजरेगी। आज मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवा देती हूं मैं। ये हैं डॉक्टर छैल बिहारी शर्मा, हमारे साथ आज मौजूद हैं और बात करेंगे प्राकृतिक योग और आहार से रिलेटेड, क्योंकि आप प्राकृतिक योग आहार चिकित्सक हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूं कि 10 देशों में प्राकृतिक योग और चिकित्सा पर ये कार्य करते हैं। 30 किताबें इन्होंने लिखी हैं और 23 पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख आए दिन छपते हैं, कुछ साप्ताहिक, कुछ मासिक, और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार से भी आप सम्मानित हैं। तो हमारी खुशनसीबी है कि आज जनता और हमें इनके ज्ञान गंगा में बहने का मौका साथ मिलेगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत CBC न्यूज़ राजस्थान में। सर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है और हमेशा की तरह जो इतने सालों से हम देख रहे हैं कि फिर से वही चर्चाएं चल पड़ेंगी कि योग करना चाहिए। कुछ एक आसन है जो रटे रटाए, यूँ कह सकते हैं, ज़्यादा ज्ञान किसी को नहीं होगा, लेकिन कुछ आसन हैं जो रटे रटाए हैं लोगों को कि ये कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ एंड कर लेते हैं। और ज़्यादातर तो आप भी जानते हैं क्योंकि आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं और एक दिन का योगा करके और लोग इतिश्री कर लेने वाले हैं। क्या कहेंगे योग पर? सबसे पहली बात आप क्या रखना चाहेंगे? देखिए, योग का अर्थ समझेंगे हम लोग तो जैसे अलग अलग ग्रंथों में योग की परिभाषाएं दी हैं। जैसे भागवत गीता की बात करेंगे, पतंजलि योग की बात करेंगे, तो उनमें जैसे एक एक लाइन में योग का अर्थ समझाया। जैसे योग चित्त वृत्ति निरोध है। अब चित्त की वृत्तियों के लिए योग कर रहे हैं हम लोग, या योग कर्मसु कौशलम, कर्म की कौशलता के लिए योग कर रहे हैं क्या, या पेट में जो भोजन किया है उसको पचाने के लिए योग कर रहे हैं क्या? तो योग की परिभाषा यहाँ से बदल जाती है कि आपका लक्ष्य क्या है। हम लोग ज़्यादातर योग क्या करते हैं, जैसे कि खाना खा लिया, खाना नहीं पच रहा है तो हम लोग योग करते हैं तो यार सुबह का भोजन भी नहीं पचा है, शाम को पच जाएगा, इसलिए भोग करते हैं, योग कर लेते हैं या घूम लेते हैं। योग मन स्थिति के शांति का एक साधन है, तो मन की शांति हमारी नहीं है तो हम योग कैसे कर पाएंगे? तो हम पेट में अशांति है क्योंकि जो खाना खा रहे हैं वो अशांत कर रहा है हमको, तो उसको पचाएंगे। तो पचाने के लिए योग की अलग परिभाषाओं में चले जाएंगे। तो हम लोग जैसे पेट की क्रियाएं सोचते हैं कि यार पेट की मैं कपालभाति कर लूँ या भस्त्रिका कर लूँ या अग्निसार कर लूँ या पेट को घुमा लूँ या पेट को अंदर बाहर कर लूँ या थोड़ा मैं तेज़ घूम लूँ या पेट में 2-4 मुक्के मार लूँ तो मेरा खाना नीचे चला जाएगा, शायद मुझे शाम को भी खाना मैंने बहुत भारी कर लिया है। तो सबसे पहले हम लोग योग को समझेंगे कि योग केवल खाना पचाने के लिए नहीं है। योग हमारी चित्त की वृत्तियों में जो बीमारियां होती हैं, चित्त की वृत्तियों में कई रोग होते हैं, वो 5 तरह के रोग बताए गए हैं हमारे नेचुरोपैथी में या योग वाले में। योग की भी अलग अलग बुकें हैं, जैसे गिरण संहिता है, पतंजलि है, वशिष्ठ सूत्र है, योग सूत्र है, ऐसे कई किताबें हैं जो योग पर लिखी गई है। तो सबसे पहले तो हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मना रहे हैं, इसका मनाने का मेन उद्देश्य क्या है कि हम हमारी चित्त के वृत्तियों को, कार्य की कुशलता को सही व्यवस्थित कर लें, उसका काम है योग करना। अब योग क्या है? हमका सबका लक्ष्य तो यही है कि पैसा कमा लें, हमारी सेहत को अच्छा कर लें और बाकी की सब चीज़ जब सुशासित हो जाएगी तो ईश्वर के पास हम ढंग से चले जाएंगे। लेकिन जटायु का जीवन जीने का काम योग नहीं कराता। जैसे जटायु का एक वृतांत आता है कि वो वृद्ध हो गया, अंग काम नहीं कर रहे हैं, भूख के लिए व्याकुल और तरस रहा है आदमी, तो वो योग नहीं बताता। योग अपने बहुत से लोग जैसे संथारा लेते हैं, आपने सुना होगा जैन संतों में, तो वो मृत्यु का आलिंगन करते हैं, वो डरते नहीं हैं, वो दवाइयाँ सामना करते हैं कि भोजन का भी त्याग कर दिया, मतलब ये सब चीज़ आडंबरों को बंद कर दिया। अब उसने कहा कि अब तेरा आमना सामना ही होना है, तो वो सब चीज़ों से ध्यान हटा करके केवल उसी की ओर आकर्षित होते हैं। तो योग भी वही है जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि तू है तो कुछ नहीं लेकिन तू खड़ा हो जा तो भी काम होगा, और तेरे जैसे मैं हजारों तैयार कर सकता हूँ, ऐसा भी नहीं है कि तू इस पृथ्वी पर एक ही है। तो योग क्या करता, हर व्यक्ति को अर्जुन बनाना चाहता है कि आपको भागना नहीं है, सबको परिवार भी चलाना है, इस परिवार में रहना भी है, सब द्वंद्व आएंगे, उन द्वंद्वों से भी लड़ना है। तो लड़ने के लिए शरीर तो सुदृढ़ होना चाहिए। जो रोटियां ही नहीं पच रही, उस रोटियों को चक्कर में 3 बार आदमी चाय पे लेता है शाम तक, अरे यार थोड़ा सा और
शाम को भोजन हो जाएगा मेरा। तो उन सब चीज़ों को योग विराम लगाता है। और योग के जो अष्टांग नियम बताए गए हैं उसमें सबसे पहला जो नियम बताया गया है वो यम का द्वार बताया गया है। यम यानी मृत्यु का द्वार। उसमें 5 चीज़ें, योग करने से पहले 5 चीज़ों पर आपको बात करनी होगी जी। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 चीज़ें हैं जो योग वाले व्यक्ति के लिए सबसे पहले चीज़ चाहिए। जैसे सत्य बोलने की बात है तो हमारा तो 50-50 मामला है, मर्जी आए तो बोल देंगे, नहीं तो अहिंसा तो हो ही नहीं सकती। ऐसा होता है कि हिंसक ही होते हैं। आज का जो समय है उसको देखते हमको हिंसा होती है कि बच्चे से कहा तू बैठ जा, वो खड़ा हो गया तो फिर हमारी हिंसा हो गई। क्योंकि केवल डांटने से, मारने से हिंसा नहीं होती है। हिंसा के रूप अलग अलग होते हैं। किसी का जी दुखाना भी हिंसा की श्रेणी में आता है। सहनशीलता जो खत्म होती जा रही है उसका भी सीधा कहीं ना कहीं इससे तो वो यम के 5 जो पार्ट बनाए गए हैं जी जी। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन है, झूठ का नहीं बोलना है, ज़्यादा चीज़ों का इकट्ठा नहीं करना है, यानी संचय नहीं करना। ये सब 5 चीज़ें ये यम के द्वार है। तो संतोष, हाँ, इन चीज़ों से अगर आदमी पहले से ही नहीं समझ पा रहा तो वो योग की पहली क्लास में एडमिशन नहीं ले पा रहा है। दूसरी क्लास में नियम आते हैं तो 5 नियम बताए। तो सबसे पहला है सोच, यानी कि जो गंदगी की क्रियाएं हैं वो से निवृत्त हो जाना। यानी पेट साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, यूरिन साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं तो उस गंदगी को घुमाता रहेगा आदमी तो भी योग काम नहीं करेगा। तो सोच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर की आराधना है, ऐसे 5 पार्ट है। अब हम लोग डायरेक्ट फर्स्ट छोड़ देते हैं, सेकंड छोड़ देते हैं, डायरेक्ट तीसरी क्लास में एडमिशन लेते हैं जिसको हम लोग योग कहते हैं। तो तीसरी क्लास वाला आदमी जब पहली दूसरी की नहीं पढ़ेगा तो वो कभी कभी मात्राएं उल्टी लगाएगा, सुल्टी लगाएगा, क्यों ढंग से अक्षर ज्ञान नहीं होगा तो फिर वहाँ से वो गड़बड़ करना शुरू करेगा। उसको योग जरूर नहीं बेनिफिट देगा। तो हम योग करते हैं। अब योग में भी हम लोग जो देते हैं कलाबाजी वाले योग भी होते हैं। जैसे एक नट कलाकारी करता है, वो अपने शरीर को किसी तरह भी घुमा लेता है तो हम लोग उससे योग में समत्व भाव नहीं लग पाते। बोले यार ये ऐसा चक्रासन कर लेता, मेरे से तो होता ही नहीं क्योंकि मेरा पेट का आकार प्रकार बहुत ज़्यादा है, मेरा शरीर में लचीलापन नहीं है क्योंकि मैं तो भोगी उन चीज़ों का करता हूँ जो कचौरे समोसे जो पेट को फुला देते हैं, गुब्बारा बना देते हैं। तो उनसे मैं योग कैसे कर पाऊँगा? योग तो एकदम सिस्टमिक सिस्टम से काम करने की चीज़ है। अब योग क्या है? आसनों को लोगों ने योग समझ लिया कि मैं ढंग से आसन कर लेता हूँ, उसी को योग करते हैं। तो सर नहीं है ये योग केवल आसन का काम योग नहीं है ना। पहला पार्ट छोड़ दिया अपन ने, दूसरा छोड़ दिया, क्योंकि 8 पार्ट है ना, 8 पार्ट मिलकर के योग बनेंगे। तो आसन केवल शरीर की मुद्राएं जो बनाना है वो उनसे सब चीज़ों से जंग जीतने का काम है। जैसे अब आसन कहते हैं भाई 84 तरह के आसन हैं या 84,000 तरह के आसन हैं, तो 84 लाख योनियाँ हैं, उन योनियों के सबके आसन हैं। जैसे 4 पैर वाले हैं, 2 पैर वाले हैं, उड़ने वाले हम लोग बनाते हैं ना, गरुड़ आसन बना लिया, सर्पासन बना लिया। हाँ। तो वो तो एक आसन है ना कि हम सर्प भी बन सकते हैं, हम गरुड़ भी बन सकते हैं, हम मंडूक आसन भी कर सकते हैं, मेंढक भी बन सकते हैं, हम कछुआ भी बन सकते हैं। तो यानी 84 लाख जो योनियाँ हैं उनका हम लोग सब तरह का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे 84 लाख आसन है, तो इनको तो हम सीख भी नहीं पाते हैं। तो हम तो मुश्किल से 84 में से 8-10 ही सीख पा रहे हैं, वही करते हैं बिल्कुल। उनमें से भी ढंग से नहीं सीख पाए कि 8 भी कौन से हैं। अभी बात करते हैं कि बैठने वाले 4-5 आसन हैं, बैठने वाले जैसे सिद्धासन है, मकरासन है, या हम लोग लेटने वाले आसन की बात करें, शवासन बहुत बढ़िया आसन है, सबसे बढ़िया, ठीक है ना। तो ऐसे आसन, फिर उसके बाद प्राणायाम। अभी 90% लोग केवल प्राणायाम पर आ जाते हैं, 4th क्लास में एडमिशन लेते हैं। वो पहली नहीं करते, दूसरी नहीं करते, आसन भी नहीं करते, स्टार्टिंग ही वहाँ से करवाई जाती है। तो प्राणायाम से शुरू करें। तो वो प्राण जटायु की तरह बढ़ा लेते हैं, शरीर अंग काम नहीं करता। प्राण तो रहते हैं, जैसे आपने देखो ना वेंटिलेटर पे बहुत से लोग 2-2 महीने निकाल देते हैं, तो वो जटायु का जीवन है उनका, क्योंकि प्राण तो बढ़ा लिए, शरीर काम नहीं कर रहा है, ब्रेन काम नहीं कर रहा है, आंखें काम नहीं कर रही है, कान काम नहीं कर रहे, ना सुना जा रहा है, ना देखा जा रहा है, श्वास चल रही है, तो प्राण बढ़ा लिए उन्होंने। तो प्राणायाम कर करके प्राण बढ़ा लिए। तो वो जटायु का जीवन प्राकृतिक या योग चिकित्सा नहीं देना चाहते। साथ में अब आज उसके बाद में जो चीज़ें आती है प्राणायाम के बाद में, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। प्रत्याहार ये चीज़ है कि आपकी उसके प्रति किस तरह की आत्माओं को परमात्माओं से जोड़ने का एक क्रम है, बैलेंसिंग क्रम है। यहाँ से जैसे संधि काल जो होता है ना आदमी का, वो अंदर की ओर यात्रा हो जाती है उसका प्रत्याहार से। फिर धारणा बनाते हैं कि ईश्वर के लिए हमको क्या धारणा है। जैसे हम लोग बैठे बैठे अब यहाँ लड़ सकते हैं कि मोदी अच्छा है बुरा है,
ना मोदी हमको जानता ना आपको मुझे जानता, लेकिन हम यहाँ लड़ सकते हैं दोनों। बिल्कुल बिल्कुल, और हो रहा है, हो रहा है। कोई ना कुछ भी फेसबुक पे यूट्यूब पे डाल दिया, जितनी हम डिबेट्स देखते हैं वो यही चीज है। तो उस मुद्दे से वो वास्तविकता में सरोकार नहीं होता, लेकिन हमने धारणा बना ली किसी के प्रति अपने आप, और उस धारणा का कोई हमारा लिंक भी नहीं है। तो वो प्रत्याहार, फिर धारणा बनाने के बाद में ध्यान और समाधि की ओर आदमी बढ़ता है, तो उसी का वो ध्यान करता है। धारणाएं बनने के बाद में ध्यान करता है कि वो कैसा होगा, वो कैसा कर सकते हैं, उसको कैसे पा सकते हैं, उसके प्रति जानने के क्या रास्ते हैं, वो ध्यान में कहलाता है। तो हम लोग तो ध्यान उनको नहीं कराते हैं जो बड़े बड़े सेठ होते हैं, उनको ध्यान नहीं कराते, या जिनका मन विचलित होता है, बार बार फैक्ट्री में चला जाता है, बार बार अपनी जगह चला जाता है, तो उनका ध्यान नहीं कराते हम लोग। उनसे कहते हैं आपको तो जो वर्तमान में दिख रहा है उसको और ज़्यादा देखिए। जैसे सेठ है, आदमी आंख बंद करके बैठेगा तो वहीं पहुंच जाएगा जहाँ उसको नहीं पहुंचना, तो उसकी कहते हैं आंख बंद करने का काम ध्यान नहीं करता है। ध्यान तो है सजगता। जैसे ध्यान की डेफिनेशन में हम लोग क्या देखते हैं, आंखें बंद करके बैठ जाओ, बिल्कुल वही मुद्रा, वही ज्ञान मुद्रा बना लो, आंखें बंद करके वो करिए। ध्यान भटकना नहीं चाहिए, किसी एक जगह केंद्रित कर लो। तो पकड़ पकड़ करके कब तक मन को लाएंगे। तो ध्यान पकड़ना नहीं सिखाता। ध्यान की बेसिकली डेफिनेशन ये है कि हमारा घर से आपने जैसे निकलता हुआ और मम्मी के आपने वाक्य सुने होगा, बेटा ध्यान से जाना। तो ध्यान का मतलब क्या हुआ, सजग होना, जागरूक होना, सचेत रहना जी। तो आंखें बंद करिए और सामान पार हो गया तो क्या का ध्यान है वो। तो ध्यान की डेफिनेशन से बदल गई है हमारे। तो सचेत रहने का मतलब है कि आपका जो कार्य कर रहे हैं, आप यात्रा कर रहे हैं, भजन पूजन कर रहे हैं, पठन पाठन कर रहे हैं, या आप क्लास में बैठे हुए जी, उसकी तरफ आपका ध्यान होना ही वास्तविकता का ध्यान है। आंखें बंद कर लेना ध्यान नहीं रहा। तो ये ध्यान की डेफिनेशन है। फिर जो आदमी समाधि में जाता है, तो समाधि का मतलब है कि अब उससे बाकी की चीज़ों से उसका कोई लेना देना नहीं रहा। अब उसी चीज़ में वो खो गया है, वो डूब गया है। अब उसके पास में जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, कभी इतने एकाग्र होते हैं जो उसको पता ही नहीं चलता कि कौन आया कौन चला गया। वो एक समाधि की स्थिति बन जाती है, उसका ध्यान इधर उधर नहीं है, वो अपने काम में इतना तल्लीनता से खो गया है। तो वो ही तल्लीनता ईश्वर के पास ले जाती है। तो उसको निर्वाण कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। बहुत से लोग ध्यान लगाए और एक्सपायर हो लेते हैं, अपने प्राणों को ऊपर ले जा करके वो साथ के साथ में, यानी ईश्वर के साथ में प्राणी साथ कर देते, तो उसको ध्यान है। तो हम लोग जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मना रहे हैं, तो आज के परिप्रेक्ष्य में पहले तो हम ये सोचे कि हम इसको मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, क्यों मनाएं हम लोग जी। और मेरा लक्ष्य क्या है, क्योंकि योग केवल हाथ पैर हिलाने की क्रिया नहीं है कि आप 1 घंटे हाथ पैर हिला लो, फिर चाय पी करके नाश्ता करके आप पधार जाओ। हाँ, क्योंकि इतनी बात से तो जनता भी इत्तेफाक रखेगी, जो भी देख रहे हैं, कि ये सारी चीज़ें आपने बताई है। बाकी नॉर्मली जो देखा जाए, सुबह उठ के गर्म पानी पीना है, और कुछ आसन हैं जो हमें याद है, कुछ 5-10 आसन वो कर लेने हैं, और बस सॉर्टेड, मतलब पूरे दिन के लिए वो कंप्लीट हो गया, और बस उससे हम फिट रह सकते हैं। लेकिन अब जाके ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो कुछ अलग है, और आप जो बता रहे हैं वो कुछ बातें काफ़ी अलग है, और ये सारी चीज़ें तो शायद है ही नहीं, कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती योगा के हिसाब से। योग की भी क्या है, अलग अलग समय के साथ में, उम्र के साथ में एक परिभाषाएं बदलती रही है। जैसे वृद्ध आदमी है और बालक है, हम कहते हैं ना बूढ़ा और बालक एक समान होते हैं। तो उनके लिए सबसे पहले लेट करके करने वाले आसनों की प्राथमिकता बनाई गई है। जैसे बच्चा लेटा है तो लेटने वाले ही आसन करेंगे उसको। बुजुर्ग आदमी या खड़ा रह कर के आसन करेंगे, चक्कर आ जाएगा, आंखों के सामने कभी अंधेरा आ जाता है, एकदम बीपी लो हो जाता है तो गिर जाएगा वो। तो बूढ़े जो व्यक्ति है उनके साथ में लेट करके किए जाने वाले आसनों से शुरुआत करेंगे। छोटा बच्चा है, जो आदमी पैदा हुआ है, 1 साल का है, 1.5 साल का भी, आपने देखा होगा वो बच्चा भी आसन करता है तो हाथ पैरों को घुमाता है। जी बिल्कुल रेगुलर। तो वो भोजन को पचाने का काम करता है। जैसे साइकिलिंग चला रहा वो, बहुत से लोग बच्चे ऐसे पैर को मारते रहते हैं, ऐसे मारते रहते हैं, तो उसको किसने योग सिखाया? उसको पता है इससे नेचुरल है, इससे करने से मेरा सिस्टम और मजबूत होगा, मुझे अच्छी भूख लगेगी और मैं ज़्यादा खा पाऊँगा, मैं पचा पाऊँगा। तो लेटने वाले आसनों से शुरुआत करते हैं। जब आप सुदृढ़ हो जाते हैं, आप मजबूत हो जाते हैं, तो खड़े रह कर के आसन करने चाहिए। तो जिसमें हम लोग अभी जो योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, वो खड़े रह कर के किए जाने वाले 5 आसनों से शुरू करते हैं। वो 5 आसन बैलेंसिंग आसन है आपके दिमाग को बनाने के लिए, चाहे गरुड़ासन हो, चाहे चेयर पोस्चर हो, या त्रिजकासन हो, कोई भी आसन है। वो 5 आसन आपके दिमाग को बैलेंस करने का है। जिनका दिमाग बैलेंस नहीं है वो एक पैर पे खड़ा नहीं हो सकता।
अभी आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे देखेंगे गरुड़ासन है या वृक्षासन कर रहा है आदमी, एक पैर पे खड़ा जब भी होगा जब उसका दिमाग बैलेंस स्थिर होगा। बिल्कुल। तो आसन बैलेंसिंग आसन है वो। फिर मान लो जैसे उसको बैठ करके किए जाने वाले आसन हैं, तो बैठ कर किए जाने वाले आसन ऐसे हैं जो ग्लैंडों पर वर्क करते हैं। थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, या थैलेमस ग्लैंड है, या लीवर है, किडनी है, जहाँ हमारी ग्लैंडें जुड़ी हुई हैं उन पर वो वर्क करता है। जी। बैठने वाले, फिर उसके बाद में लेटने वाले। लेटने वाले भी 2 तरह के आसन हैं, पेट केवल और पीठ केवल। तो हम ये 4-5 तरह के आसन मिला करके एक 20 आसनों का एक समुच्चा हमको एक सरकार ने या हमारे जो ऋषि मुनि हैं या हमारे जो योग के निष्णात लोग हैं उन्होंने बनाया। ये बहुत सामान्य आसन है, लेकिन ये बहुत असामान्य है। मैं तो बहुत से लोगों को कहता हूँ कि आदमी हाथ खड़ा करके जो एक आसन होता है ताड़ासन, नाम सुना होगा आपने, यही सबसे बड़ा कठिन आसन है, क्योंकि किसी ने तो ताड़ासन ही नहीं किया होगा। हम लोग बहुत से लोगों को सीधा जैसे मान लो बैठ करके भी कराते हैं, ये सीधा आसन करते हैं, ये ताड़ासन। थोड़ी देर बाद में आदमी को लगता है कि बहुत भारी हो गए कंधे यहाँ, तो यहाँ उनको जब दर्द रहता है या इफेक्ट होने लगता है। बाकी यहाँ का जो मांस होता है जिनका बढ़ जाता है उनके लिए ताड़ासन बहुत अच्छा काम करता है। पेट जिनके लटकने लग जाता है, यानी नाभि से ऊपर का भाग जिनका बढ़ने लग जाता है, ताड़ासन बहुत अच्छा काम करता है। जिनके फेफड़ों में पानी भरने लगता है तो उसके पानी को निष्कासन का अच्छा काम करता है। छोटा सा आसन लेकिन बहुत अच्छा आसन है। तो हम लोग क्या है उन सब चीज़ों को ध्यान से समझ करके करेंगे जी कि ये आसन सहज नहीं है। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं कि हाथ कितनी बार से ऊपर नहीं जा रहा है। तो आज कभी कभी डिब्बे का उठाने का मौका आया तो पता लगा कि मेरा हाथ ऊपर नहीं जा रहा था, कितने समय से नहीं जा रहा। तो हमारे जितने भी जॉइंट हैं उनको हम एक बार चेक कर लें कि ये उंगलियां भी ऐसे मुड़ रही है कि नहीं मुड़ रही। इसको कई बार आदमी चेक ही नहीं कर पाता है कि हमारा ये कभी जॉइंट काम आया कि नहीं आया, हमने देखा नहीं कभी इसको भी हम लोगों ने मोड़ के नहीं देखा। कंधे को घुमाने का आसन है, नहीं देखा, पता ही नहीं है कौन से अंग पता ही नहीं। तो धीरे-धीरे बंद हो चुके हैं काम करना। तो सप्ताह में एक दिन तो पूरे अंगों को देखें जी। तो उसको सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, सूक्ष्म एक्सरसाइज कहते हैं कि हमारे एक एक अंग कब से नहीं घूम रहा है। ये उंगलियों को देख लें अपन कि भाई ये घूम रही कि नहीं, क्योंकि जॉइंटों का काम है घूमना और घुमाना। तो यही योग क्या है, हमारा शरीर का ध्यान रखने का काम भी योग है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को देखने का है। तो जैसे ध्यान भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे परीक्षा ध्यान है, विपश्यना ध्यान है, और भी कई तरह के ध्यान लोग करवाते हैं। एक तो होता अपने आप को देखना, एक संसार को देखना। तो हम पहले तो अपने आप को देख लें, क्योंकि शरीर सही रहेगा तो बाकी की चीज़ें देख पाएंगे। जब शरीर सही नहीं रहेगा तो फिर किसको देख पाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने आप को सजग होना, सचेत होना, जागरूक होना और अपने आप को इस परिप्रेक्ष्य में लड़ने के लिए तैयार होना, क्योंकि सब चीज़ में कंपटीशन है। आज आप अकेले नहीं है इस दुनिया में कि आप अकेले शेर बन करके घूम रहे हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जो आपके कंपटीशन में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले शरीर का नंबर आएगा कि आप शरीर से सुदृढ़ है। आपको प्रोग्राम जाना है और जुकाम हो गया, आपका प्रोग्राम खत्म हो गया, आप भाग रहे हैं और इतने भाग रहे हैं कि आप एक्सीडेंट कर लो हैं। तो आदमी हॉस्पिटल पहुंच गया, पहुंचना कहाँ था आदमी को, और 4 लोगों को और उसने धंधे पे लगा दिया कि मेरे वहाँ आ जाना सेवा के लिए जी। इसलिए दिमाग में संतुलन पैदा करने का काम योग करता है। तो योग क्या है, प्राथमिकताएं तय करता है, सजग होने की, जागरूक होने की और अपने आप को पहचानने की। तो केवल हाथ पैर हिलाने के लिए आप योग मत कीजिए कि मैं हाथ पैर ऊंचे कर लेता हूँ या मैं कलाकारी कर लेता हूँ, मैं शरीर को चारों तरफ से मोड़ लेता हूँ। नट दुनिया में बहुत देखे होंगे आपने, वो रस्सियों पे भी शरीर को मोड़ लेते हैं, लेकिन वो योगाचार्य नहीं कह सकते हो। बिल्कुल। तो योग होने का मतलब है कि दिमाग का बैलेंस करके समय के साथ में शरीर को साधने का काम योग कहलाता है। योग करने के बाद करना वहाँ पे खत्म नहीं हो रही वो प्रक्रिया, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट पीछे की चीज हो गई। ओके। उससे ज्यादा कि आपने 1 घंटे का योग किया, योग करने के बाद आप वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि शरीर को अच्छा बनाया, बढ़िया आपने अच्छी शोरूम से गाड़ी को लेकर आए, अब उसमें पेट्रोल कैसा डाल रहे हैं, आप ऑयल डाल रहे हैं कि ग्रीस डाल रहे हैं, किसमें किस चीज़ की ज़रूरत है वो डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। जैसे कंप्यूटर पर काम करने वाला व्यक्ति आंखों से ज़्यादा यूज करता है, अब वो आंखों के पावर की 1 रुपये की भी चीज़ नहीं खाता हो, क्या तो पहले तो उसको पता ही नहीं है कि आंखों के लिए चीज़ है क्या जो मेरी आंखों को अच्छा बनाती हो। तो वो धीरे धीरे चश्मे पे पहुंच जाता है और चश्मे के बाद में वो घर पहुंच जाता है कि अब मेरे को दिखता तो देख ही नहीं रहा है।
तो क्या हुआ, उसने जिस चीज़ों का ज़्यादा यूज़ किया है उनको ख़त्म कर लिया। और वो ये ज्ञान नहीं ले पाया कि मुझे जिस चीज़ का, जैसे आप लाइट का ज़्यादा कंजप्शन करेंगे तो आपको पता है 3 फेस का कलेक्शन लेना है, आपको एसी चलाना है, तो हम वो फेस ही नहीं ले पाते। बैकअप तैयार ही नहीं किया, वो बैकअप तैयार नहीं किया ही है, जो दिया है भगवान ने उसका यूज़ किया और ख़त्म हो गया। जबकि प्रकृति ने सब चीज़ों को बढ़िया बनाने के लिए सब चीज़ सुसज्जित तरीके से दी है। जैसे आँखों का ज़्यादा वर्क करते हैं तो आँखों का ठंडा रहना बहुत ज़रूरी है। ठंडा रखने का हमारे पास कोई काम है नहीं, हम मुश्किल से एक बार आँख धो लेते हैं। आँख धोने के बाद थोड़ा बहुत हमको देखा होगा विजन में फ़र्क आता है, फिर हम लगे रहते हैं, पावर नहीं दे पा रहे हैं। तो पावर देने के लिए जैसे बादाम आँख के आकार का होता है, उसका यूज़ हमने कभी नहीं किया। सुनते ज़रूर हैं कि बादाम दिमाग के लिए अच्छा होता है, लेकिन आँखों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत सी ऐसी औषधियाँ होती हैं जो दिमाग में 5 तरह की शक्तियाँ काम करती है दिमाग के अंदर: स्मरण शक्ति, बुद्धि शक्ति, मेधा शक्ति, प्रज्ञा शक्ति और गति शक्ति। इन 5 शक्तियों को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए प्रकृति ने 5 चीज़ें दी है। अब 5 चीज़ों में पहली बात, हमको यही पता नहीं कि हमको करना क्या है। दिशा नहीं है, दिशा विहीन है, दिशा विहीन है। तो हम लोग तो ये सोच रहे थे कि कचौरी खाने से भी शक्ति आ जाएगी, समोसे से भी आ जाएगी, काम चल जाता है, 2 बार चाय पी लेंगे तो उनसे भी काम चल जाएगा। तो काम ही चलेगा, वो पेटू हो सकता है, वो बलिष्ठ या दिमाग से शार्प नहीं हो सकता। आपको फायदा नहीं पहुंचाएगी वो चीज़, फायदा नहीं पहुंचाएगी। तो फायदा पहुंचाने के लिए 2 चीज़ों का और ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो प्रकृति ने दिया हुआ है, एक हमने उसको बनाया है। जैसे सब्जियां हम लोग लेकर आते हैं जी, प्रकृति जब उसको चीज़ पर अच्छा प्रकाश डालती तो वो पक जाता है और उसमें मिठास आती है। हम लोग उसको लाते हैं और आग में पकाते हैं, तो उसके गुण दवाइयाँ डाल रहे हैं उसको और केमिकल से युक्त कर रहे हैं। केमिकल तो युक्त कर ही रहे हैं, लेकिन एक तो ईश्वर ने पकाया है, एक हमने पकाया। तो हमने पकाया नहीं, उसको उबाला है, उसके गुणधर्मों को और ख़त्म कर लिया, क्योंकि हमारा जितना ही ज्ञान था। इसलिए ईश्वर की पकी हुई चीज़ें ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो दिमाग के लिए, आँखों के लिए हम लोग एक बात करते हैं कि आँखों के लिए एक हार्मोन्स होता है, रेडोप्सिन हार्मोन्स, जो ब्लड में होता है। ब्लड में विटामिन ए और रेडोप्सिन मिलकर के विजन बनाता है। तो आँखों के लिए विटामिन ए चाहिए होता है। ए हमारी पीली फलों में, पीली सब्जियों में, पीले चीज़ों में पाया जाता है। तो अभी आप बाज़ार में जाएंगे, सबसे बढ़िया पीला अभी आम का बहुत भंडार चल रहा है। केला आ जाता है, उसके बाद संतरा आ जाती है, उसके बाद नींबू भी पीला आता है, कद्दू पीला आता है, दालों में चले जाइए। तो जितनी पीली चीज़ें हैं वो आँखों के विजन के लिए बहुत बढ़िया होती है, उनका हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। आँखों को ठंडा रखने के लिए पानी का प्रयोग तो सामान्य है ही, लेकिन आँखों पे मिट्टी का लेप कर सकते हैं। या हमारी और वनस्पतिक चीज़ें हैं जिनका, जैसे जटामांसी है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, उनके भी हम लोग लेप करके के दिमाग में, आँखों पे संतुलन पैदा कर सकते हैं। तो जिस चीज़ का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे अब बहुत से लोग साइकिलिंग करते हैं तो वो घुटने जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि गर्म करते हैं फिर ठंडा होता ही नहीं है सही। तो थोड़े समय बाद तक तो ठीक चलता है, उसका ग्रीस का यूज़ कर लिया तो वो घुटने ख़राब हो जाते हैं। तो जिस चीज़ का आप यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं उसको उसी तरह की चीज़ें चाहिए। तो ग्रीस बनाने के लिए जैसे देसी घी का यूज़ करना चाहिए। पहले के लोग खूब चलते थे किलोमीटर तक, 10-12 किलोमीटर तो कहते हैं जिम नहीं चले जाते थे आदमी। 12 किलोमीटर पैदल जा कर के आ रहा है तो वो ग्रीस खाता था, यानी देसी घी खाता था। अभी वो बेचारा समझ ही नहीं पा रहा है कि देसी घी और डालडे में क्या डिफरेंस है। तो इन सब चीज़ों का एक सामान्यता है, हम लोग बैठ कर के एक चिंतन करें, एक मंथन करें कि ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो पूरा वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। मैं पिछले वर्ष केन्या में था, तो वहाँ 400 से 500 की लोग संख्या में जब पहली बार उन्होंने योग को समझा कि योग केवल हाथ पैर हिलाने का नहीं है, योग समझने का है। तो योग के बाद की सावधानियाँ क्या होनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि योग से एनर्जी बढ़ती है, एक्सरसाइज से एनर्जी घटती है। तो जो एक्सरसाइज करते हैं उनको भूख ज़्यादा लगती है, तो वो ज़्यादा आहार का यूज़ करता है। योग करने से भूख का संबंध नहीं है, भूख बढ़ती नहीं है। तो हमको रसों का सेवन करना चाहिए जो नेचुरल है, जो कोशिकाओं को डायरेक्ट ऑक्सीजन देता हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो कोशिकाओं को ऑक्सीजन चाहिए। जैसे अभी कोरोना में ऑक्सीजन की कमी थी, रोटियां तो सब खा रहे थे, लेकिन ऑक्सीजन बढ़ाने का वो पावर नहीं बढ़ा रहे थे। जैसे टीबी है, टीबी तो छोटी थी, ब्लैक एंड वाइट और छतरियाँ बढ़ा कर रहे थे आदमी। तो जो हम ऑक्सीजन ले रहे थे वो ले रहा, लेकिन जैसे ही हटाते 2 मिनट में डाउन आता।
तो शरीर में अंदर जो कैप्चरिंग कैपेसिटी है वो नहीं बढ़ा पाए। वो बढ़ती किससे हैं? वो नेचुरल चीज़ों से बढ़ रही थी, या लौकी का जूस दे रहे थे, या मौसमी का दे रहे थे, या अनार दे रहे थे। अनार सबसे ज़्यादा बाहर की क्रियाओं से प्रतिक्रिया करता है। देखिएगा आप, अनार को काट के रख दीजिए आप, तुरंत वो रंग बदल देगा। सेब को काट के रखिए, तुरंत रंग बदलेगा। आप बैंगन का, सब्जियों का राजा बैंगन है, तो बैंगन को काट के रखिएगा, रंग बदल देगा। तो जो रंग बदलने वाली चीज़ें, उनका हमने किसी ने ज़्यादा यूज ही नहीं किया। तो शरीर में जो ब्लड का ऑक्सीजन को ग्रहण करने वाले पार्ट बढ़े ही नहीं। हम तो चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन पे अटक गए थे। तो इनसे तो, इनमें तो कुछ कैपेसिटी नहीं होती। इसलिए जो नेचुरल चीज़ें घर में यूज किए वो सब जीत गए। और जो अननेचुरल वाले लोग थे, क्योंकि सस्ता बाजार में 2 रुपये 5 रुपये में बिस्किट ही आ सकता है, सेब लेने जाओगे तो 20 रुपये से शुरू करेगा वो। तो हम 20 रुपये की कैपेसिटी नहीं करते हम लोग खर्च, हमारी आदत नहीं है हम 20 रुपया खर्च करें। हम 5 रुपये में पेट भरना चाहते हैं, तो बिस्किट है, उससे बढ़िया कोई साधन नहीं। 5 रुपये की चाय, 10 रुपये में नाश्ता हो गया। तो इन सब चीज़ों का एक कैलकुलेशन नहीं कर पाया कि मैं किस तरह का आदमी हूँ, मेरे जीवन के लिए क्या मूल्य हैं। ये मूल्यों को तय करने का काम योग करता है, प्राकृतिक चिकित्सा करती है। और योग में क्या है, सबसे बढ़िया है ध्यान लगा करके शरीर के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में समझने का काम। इसलिए हम ध्यान लगवाते हैं। तो 2 मिनट का ध्यान प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसलिए आवश्यक है कि वो दिन भर की जो चकाचौंध में घूम रहा है, विज्ञापन की दुनिया में वो ठहर रहा है, उसमें वो अपने आप को समझे कि मुझे करना क्या है, वो योग सही ढंग से कर पाएगा। तो एक्सरसाइज किया, योग किया, ब्लड की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा चाहिए जी। वो हमारी नेचुरल चीज़ें से, जो आग की पकी हुई नहीं हो, जिसमें नमक मिर्ची का कोई रोल नहीं हो। हम लोग क्या करते हैं कि हमको पता नहीं, जैसे किसी ने लौकी का जूस बताया, लौकी के जूस में भी नमक डाल लेगा कोई, नमक नहीं डालेगा तो कुछ हरा धनिया ही डाल लेगा, उसमें टेस्टी बनाने की कोशिश उसमें नींबू ही डाल लेगा। अब उसको ये पता नहीं है कि ये परिप्रेक्ष्य क्या है। तो जैसे लौकी फीमेल आहार है, तो ज़्यादातर पुरुष क्या फीमेल आहार का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लक्षण ऐसे ही धीरे धीरे होने लग जाते हैं फीमेल जैसे ही। क्योंकि पुरुष को पुरुष की लाइन में बैठना चाहिए, वो नहीं बैठ पाता, उसको पता ही नहीं लाइन पुरुष की कहाँ है, तो बेगाना जैसा वो बैठा रहता है, तो लोग हंसते फिरते हैं उसके ऊपर। बहुत से लोग जैसे पपीते का यूज करते हैं। अब पपीता महिलाओं का फल है, पुरुषों का फल ही नहीं है। अच्छा। लेकिन वो आईजी पांडा बन करके, अपने आप में एक नया पर्सपेक्टिव है। हाँ, वो आईजी पांडा बन करके लेडीज की ड्रेस पहन करके घूमता है। वो सोचता है मैं सुंदरी बन जाऊंगा, लेकिन पुरुष भी हंसते हैं उस पर, महिलाएं भी हंसते हैं कि वो ना तो पुरुष बन पा रहा है ना महिला बन पा रहा। तो ऐसे ही पपीते का प्रयोग है, क्योंकि पपीता पीरियड लाने का फल है। तो पुरुषों के पीरियड तो आता नहीं है, तो पोटी लाता है वो। तो पुरुष ये सोचता है कुछ नहीं करेगी तो पोटी लाएगी। महिलाओं को तो ये दिया ही नहीं जाता है, क्योंकि जिनके गर्भवती महिला है उनका एबॉर्शन हो जाता है उससे। कई बार ये सभी ये होता है। तो हम तो डेली एबॉर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे तो काम ही है ना, हमको ज्ञान तो है नहीं। तो एबॉर्शन करने के लिए जैसे पपीता है, गाजर है, मेथी के पत्ते हैं, ये वही काम करते हैं। लेकिन हम इन्हीं की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान इनसे भरा हुआ है हमारा। जी जी। तो इन सब चीज़ों का आप देखिए, योग करने के बाद ज़्यादातर पपीता खाने का प्रयोग करेगा आदमी। तो वो पपीता क्या करेगी, पुरुष तत्व को धीरे धीरे खत्म करती जाएगी। तो वो पुरुष तो रहेगा नहीं, वो धीरे धीरे महिला जैसा हो जाएगा। तो महिला जैसे हो जाएगा तो ना डिमांड कर पाएगा ना फरमाइश कर पाएगा। घरवाड़ी भी पूछेगी क्या सब्जी बनाऊँ, कहते राजी हो जो बना ले, मार तो 2 रोटी खानी। जब आदमी ये कहने लग जाए तो उसका मतलब समझ लीजिए कि उसका अस्तित्व धीरे धीरे गड़बड़ है। वो पुरुष भी नहीं रहा और वो महिला भी नहीं रहा। आहार का इतना फर्क है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि योग करने से ज़्यादा पहले आप देख लीजिए कि आपकी बाकी की व्यवस्थाएं भी व्यवस्थित है या नहीं। इसलिए लोग व्यवस्थाएं नहीं कर पाते हैं, फिर योग करेंगे, भूख बढ़िया लगेगी, कचौरी और समोसा का भोग लगाएंगे, और धीरे धीरे वो बड़ी बीमारियों को खोजते हैं। तो हम बड़ी बीमारियों को नहीं खोजें। बहुत से लोग कहते हैं ना, बढ़िया एक्सपर्ट आदमी था, योग भी कर लेता, 5 बजे जग लेता था, ये कर लेता, गर्म पानी पी लेता, उनका कोई मूल्य नहीं रहा। आदर्श दिनचर्या है कि आपका वर्किंग कैपेसिटी किस तरह से आप बना रहे हैं, और पराठे का भोग लगा रहे हैं या तेल का तला हुआ का भोग लगा रहे हैं। योग चिकित्सा में इन सब चीज़ों का खूब भरपूर खाने का विधान है कि आप खूब खाइए, क्योंकि योगी नहीं खाएगा तो रोगी तो कैसे खाएगा। वो सबको पचाने की कैपेसिटी, लेकिन योग के बाद की क्रियाएं हैं ना, वो एक बार नेचुरल चीज़ों पे आनी चाहिए। जो आपके गंदगी अपशिष्ट पदार्थ वो एक बार बाहर निकल जाए, तो वो नेचुरल चीज़ों से निकलेगा। तो योग करने के बाद जैसे आप जूस ले हैं, कोई अच्छा रस ले हैं, और भी कुछ नहीं तो सामान्य पानी पीजिए,
ताकि एक बार आपकी जो ऊर्जा है, गर्मी है, उसको बैलेंस कर दें। तो हम लोग योग, इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सबसे पहले अपने आप का चिंतन और मंथन करके ये तय करें कि मुझे योग क्यों करना है। जैसे महिलाओं के वेरिकोज हो जाती है तो वृक्षासन इसमें बहुत बढ़िया काम करता है। जिनके जैसे पिंडलियाँ मोटी हो जाती है, पैर मोटे हो जाते हैं, पैरों में सूजन आ जाती है, तो वृक्षासन में यहाँ हम लोग जो पैर को मोड़ करके सेवरी नाड़ी को यहाँ से बंद करते हैं, वो पैरों की सूजन को ख़त्म करता है। तो जितने भी ठेला लगाने वाले लोग हैं, जो पैरों पे खड़े रहने वाले लोग हैं, या महिला हैं जो दिन भर में 4 से 5 घंटे खड़ी रहती है, उनको वृक्षासन करना चाहिए। अब उनको पता ही नहीं कि वृक्षासन के रोल इतने बड़े हैं। आदमी खड़ा रहता है 4 घंटे के बाद जैसे, तो साल 2 साल बाद उसकी पिंडलियाँ बहुत मोटी मोटी हो जाती हैं। महिलाओं की देखिए आप, पिंडलियाँ बहुत मोटी मोटी हो जाती, तो उनको रोकने का काम एक वृक्षासन कर सकता है। 2 से 5 मिनट की क्रिया है वृक्षासन है, और खड़े रह करके वृक्षासन किया जाता है। तो आप खड़े रह करके वृक्षासन लगा करके भी तो काम कर सकते हैं। तो हमारी रूटीन की चीज़ों को व्यवस्थित करने का काम योग करता है। ओवरऑल एक मोटापे से इसको जोड़ दिया गया है। स्पॉट रिडक्शन जैसे आप कह रहे हैं कि पिंडलियों को टारगेट करता है, या जांघों को टारगेट कर रहा है कोई चीज़, या पैरों की सूजन को टारगेट, तो ये सारी जो चीज़ें क्या है, ये निकल के नहीं आती और लोगों को पता नहीं होती। उस चक्कर में वो एक बस सिर्फ एक ओवरऑल एक लेके चलते हैं कि ये सारा एक कॉम्पैक्ट जो सारे आसन हैं वो कर लें और इससे एक मोटापा हमारा कम हो जाएगा। हालांकि जैसा आप बता रहे हैं उससे होता नहीं है। तो वो इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे एक ऐसा फॉर्मूला कहें, या फिर एक प्रॉपर आप एक गाइडेंस ऐसी एक बता दें कि इस बार से ये बदलाव होना शुरू हो जाना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति के समय के साथ में, उम्र के हिसाब से, अवस्था के हिसाब से और वर्ग के हिसाब से, क्योंकि 4 चीज़ों पर हमारा फैक्टर काम करता है। सबसे पहले तो उम्र क्या है उसकी, फिर दूसरा है वर्क क्या है। जैसे बहुत से लोग खड़े रहने का वर्क है, किसी का बैठने का वर्क है, किसी का लेटे लेटे ही काम करने का, काम नहीं कर पाते हैं, तो वर्क क्या है उसका। फिर एक सबसे बड़ा काम करता है मौसम, सर्दी का है कि गर्मी का है कि बरसात का है। एक होता है फिर उम्र के हिसाब से, जैसे छोटे बच्चे हैं उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है, बुजुर्गों की कम है। तो ऐसे 4 फैक्टरों पर हमारा योग भी काम करता है और हमारा डाइट प्लान भी काम करता है। तो हम खड़े रहने वाले लोग हैं, उनको खड़े रहना ही है, क्योंकि खड़ा नहीं रहेगा तो उनका बिजनेस या धंधा कैसे चलेगा। जैसे मीडिया वाले लोग हैं जी, उनको 11-12 बजे तक काम करना ही है, 1 बजे जा कर के भोजन करना है, तो हम उसको तो छोड़ नहीं सकते। तो उसी में हमको बैलेंस करने का काम करना है। बैलेंस करेंगे कैसे? जैसे खड़े रहने वालों के लिए हमने 5 आसन बनाए। अभी इस योगा डे में हम लोग 5 आसन करते हैं, चाहे वृक्षासन करें, गरुड़ासन करें। गरुड़ासन में पैर को मोड़ करके हम लोग करते हैं। त्रिजयकासन है, साइड्स में झुक करके बेंडिंग करते हैं। तो ये 4-5 तरह के आसन उनको करने चाहिए। करने से उनका बहुत अच्छा बैलेंस हो जाएगा। अब हम लोग ये नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा खड़े रहने वाले आसन 4-5 ये कोई करता नहीं है। तो जबकि हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में इनको ही गिना गया है कि आप खड़े रहते हैं तो खड़े रह करके आप खड़े खड़े ही आसन करें। और नहीं तो वृक्षासन तो कर ही सकते हैं, गरुड़ासन आप कर सकते हैं, चेयर पोस्चर बना सकते हैं आप खड़े होकर के 2 मिनट भी आप बैठ करके ऐसे खड़े होकर के कर सकते हैं। तो ये करना चाहिए। जैसे बहुत से लोगों को बैठने का काम है, जैसे आप लोग, जैसे मीडिया वाले लोग हैं या जज हैं, कलेक्टर हैं, डॉक्टर हैं, ये बैठ करके काम करते हैं, तो उनकी कुर्सी कैसी होगी? क्योंकि हमारा जैसे स्पाइन का भाग है, जो भी मोटरसाइकिल पे ज़्यादा यात्रा करते हैं, मोटरसाइकिल की सीट ऐसी होती है, तिरछी, पीछे से ऊँची होती है, आगे से नीची होती है। वो एकदम सबसे ज़्यादा डेंजरस भी होती है, क्योंकि पीछे स्पाइन का पार्ट हमारा बाहर निकला हुआ होता है, उस पर वो टच होता है तो धीरे धीरे स्पाइन में कर्व आने लगता है और धीरे धीरे बैक पेन होने का शुरू होने लग जाता है। तो हम लोग जिनको बैक पेन होते हैं उनको क्या कहते हैं, गोल राउंड वाला कोई उनको ट्यूब दे देते हैं या एक तकिया बना देते हैं, ताकि स्पाइन पर ज़्यादा दबाव नहीं आए। मोटरसाइकिल में तो दबाव आएगा, तो ज़्यादा मोटरसाइकिल चलाने वालों को ये तकलीफ होगी, पीछे बैठने वालों की और ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि वो उस फील्ड से उतना जुड़ा हुआ नहीं रहता। तो है सामान्य व्यक्ति स्थिति वाली, लेकिन वो धीरे धीरे हमको असामान्य कर देती है। तो यही चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है, और योग यही सिखाता है कि आपका पोस्चर क्या है, कितने समय तक आप पोस्चर लगा रहे हैं, नहीं लगा पा रहे हैं, या आपने 2 घंटे 3 घंटे डेली मोटरसाइकिल पर बैठने का काम है, तो उसकी पूर्ति कीजिए। पूर्ति करने का काम क्या करता है, स्पाइन को हम लोग सीधा करें, बैलेंस करें। तो बैलेंस करेंगे, आप देखिए कि बहुत से मोटा आदमी है उसका बैलेंस नहीं होता है,
बहुत सा पतला आदमी जो स्पाइन में कर्व आ जाता है, आप जैसे खड़े होंगे पीछे से आप देखेंगे स्पाइन बहुत अंदर तक चला जाता है, तो उनका स्पाइन सीधा ही नहीं हो पाता है। तो उनके लिए हम लोग क्या आसन कराते हैं, जैसे लिटा करके कुर्सी पर दोनों पैर रख दिए, तो जैसे वो पैर रखेंगे धीरे धीरे स्पाइन धीरे धीरे बिल्कुल सीधी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो ये काम करने का काम ही योगासन है, यानी आपने शरीर को यूज किया है तो उसको बैलेंस करने का काम योग करेगा। अब हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको हम लोग समझेंगे, मेरे समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे, तो मेरे ख्याल से योग को सार्थक दृष्टि से कर पाएंगे और हमारा जीवन को अच्छा बना पाएंगे। देखिए, इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे जहाँ तक हमें लगता है इस प्रोग्राम के बाद में कई सारी आपकी भी विचारधाराएं बदली होगी, कई सारी चीज़ें आपके सामने भी साफ हुई होंगी और हम उम्मीद भी करते हैं कि एक सकारात्मक बदलाव इस दिशा में आने लगेगा और आगे भी इस तरह के कई सारे मुद्दों पर, कई सारी बीमारियों पर, कई सारे आसन पर, कई सारे आहार को लेकर के किस तरह से आपस में ये चीज़ें कनेक्टेड हैं, ये भी हम आप तक लेकर आएंगे और एक जो है पूरा एक अलग अलग टॉपिक पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। आज डॉक्टर साहब से हमने योग, आहार और इन सारी चीज़ों की आपस में कितनी संबद्धता है इस पे हमने बात की है। इसी तरह की चीज़ें आगे भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए यही इजाज़त दीजिए। दोस्तों, सीबीसी न्यूज़ आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज़ के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।